स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए अपने घर में कनकधारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से जरूर करें। अपार धन प्राप्ति और धन संचय के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से चमत्कारी रूप से लाभ प्राप्त होता है। तो आइए आप सभी मिलकर हमारे साथ कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। जय माँ लक्ष्मी। जैसे भरमरी अधकिले कुसुमों से अलंकारित तमाल तारू का अच्छ लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठित्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह कटाक्ष मेरे लिए मंगलदायी हो। जैसे भरमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखारविंद की ओर बराबर प्रेम पूर्वक जाती और लज्जा के कारण लौट आती समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुकुट दृश्यमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे, जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है। मधुहंता श्री हरि को भी अधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर थोड़ी सी अवश्य पड़े। शेष सही भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी की नेत्र में ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हों, जिनकी पुतली तथा बरौनिया अनंग के वशीभूत हो, अधखुले किंतु साथ ही निर्मेष अपलक नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती। जो भगवान मधुसूदन के कस्तुभामणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हरिवाली से सुशोभित होती तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली वह कमल कुंजवासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैठ भाव शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती, जिन्होंने अपने अभिभाव से भृंगवंश को आनंदित किया तथा जो समस्त लोगों की जननी हैं, उन भगवती महालक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या की कमला वह मंद असल मंत्र और अर्धनोमिलित दृष्टि, जिनके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वह मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेयसी लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पावन से प्रेरित हो धनागम विरोधी अशुभ प्रारंभ रूपी धाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद रूपी धर्मजनित ताप से पीड़ित मुझ दीन रुचि चातक पर धन रूपी जलधारा की बरसात करें। विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर जिस दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्गपद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, पद्मासन पद्मा की वह विकासित कलम गर्भ के समान कात्मयी दृष्टि मुझे वनवांछित पुष्टि प्रदान करें। जो सृष्टि लीला के समय बाग देवता ब्रह्म शक्ति के रूप में विराजमान होती तथा प्रलय लीला के काल में शकांभरी भगवती दुर्गा अथवा चंद्रशेखर वल्लभा पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं। त्रिभुवन के एकमात्र पिता भगवान नारायण की उन नियत योनों श्री प्रेयसी लक्ष्मी को नमस्कार है। माता शुभ कर्मों का फल देने वाली सुरती के रूप में आपको प्रणाम है। रामड़ीय गुरु की सिंधु रूपा रति के रूप में आपको नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुष्टि रूपा पुरुषोत्तम प्रियाय को नमस्कार है। कमल वंदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सुंद सभ्यता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सगी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। कमल दृश्य नेत्रों वाली मानिए माँ, आपके चरणों में किए गए प्रणाम। संपत्ति प्रदान करने वाले हों, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाले, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हल लेने के लिए सावरता उद्धत हैं, वह सदैव मुझे अवलंब दे। मुझे ही आपकी चरण वंदना का शुभ अवसर सदैव प्राप्त होता रहे। जिनके कृपया कटाक्ष के लिए की गई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि के हृदयश्वरी उन्हीं आप लक्ष्मी देवी का मैं मन बाड़ी और शरीर से भजन करती हूँ। भगवती हरिप्रिया, तुम कमल वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में नील कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्जवल वस्त्र गंध और माला आदि से सुशोभित हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। माँ लक्ष्मी, दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनके श्रीअंगों का अभिषेक का स्नान संपादित होता है, संपूर्ण लोगों की आदिश्वरी भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातः काल प्रणाम करती हूँ। जय माँ लक्ष्मी। कमल नयन केशों की कामनी कमले में आकिंचन दीनहीन मनुष्यों में आग्रह हूँ। अतवत तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ के तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो माँ। जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्री स्वरूपा
त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वह इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। कनकधारा स्तोत्र को कोटि कोटि प्रणाम। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।